गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग के अंदर। बेटा हम ओबीसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने वेजाइना को कंप्लीट कर लिया था। देन हमारा यूट्रस स्टार्ट था। तो यूट्रस में हमने कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे और कुछ पॉइंट के बाद में जो हमारा LWT है ये हम समझने के लिए शायद मैंने ये आपको बता दिया था कि नॉर्मल फीमेल का LWT क्या होता है। यूट्रस के अंदर नॉर्मल फीमेल का LWT क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो L है ये 7.5 जो वो बॉडी का क्या है, लेंथ है, वेट्स है एंड थिकनेस है, वो कितनी रहेगी। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि 25 25 दूना 50 50 तिया 75 ऐसे बेटा आप लोग याद रखोगे तो याद रहना। अब बाद में पॉइंट लगा देना बीच में, ठीक है। अब आया कि बेटा नॉर्मल फीमेल का तो LWT यूट्रस कितना रहेगा, लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसका कितना रहेगा। तो बेटा LWT कितना रहेगा, नॉर्मल फीमेल का रहेगा 40 10 8, ठीक है। कितना रहेगा, 40 10 8 रहेगा। जो L है वो 40 रहेगा, जो W है वो क्या रहेगा 10 रहेगा, जो थिकनेस रहेगी यूट्रस की वो 8 रहेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हमारा यूट्रस सबको बेटा समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि पोजीशन ऑफ यूट्रस क्या होता है, यूट्रस की पोजीशन कैसी होती है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ यूट्रस में हमने दो टाइप पढ़े हैं। एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर दो टाइप से क्या किया गया है, यानी कि हमने दो टाइप से इसको कन्वर्ट किया है। पहला हमारा एंटीवर्जन है और दूसरा हमारा एंटीफ्लेक्शन है, ठीक है। तो एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन क्या है। एंटीवर्जन हम कहते हैं कि एंगल बिटवीन सर्विक्स ऑफ वेजाइना, जो सर्विक्स और वेजाइना के बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, उसे हम एंटीवर्जन कहते हैं। और एंटीफ्लेक्शन किसे कहते हैं, यानी एंगल बिटवीन बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स, यानी कि बॉडी के यूट्रस की बॉडी एंड सर्विक्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीफ्लेक्शन बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंट समझ में आया कि यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो टू टाइप से होती है। एक होती है एंटीवर्जन और दूसरी होती है एंटीफ्लेक्शन। जो एंटीवर्जन है वो क्या बताता है, सर्विक्स और वेजाइना के बीच का क्या बताता है, एंगल बताता है, जो कितना होता है 90 डिग्री होता है। और बॉडी फ्लेक्शन जो एंटीफ्लेक्शन होता है वो कौन सा एंगल बताता है, जो यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स के बीच में जो एंगल बनता है फीमेल में वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीफ्लेक्स। यहाँ तक बेटा समझ आया। अब एंटीफ्लेक्शन एंटीवर्जन हम कैसे देखेंगे, आइए एक छोटा सा हम फिगर बनाते हैं कि यूट्रस हम देखो नॉर्मली कैसे बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये क्या है, कि हम बोल देते हैं कि ये यूट्रस है। क्या है, ये यूट्रस है। ये क्या है, सर्विक्स है। ये वेजाइना है, ये वल्वा है, ठीक है। ये फंडस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ऐसे सबको पता है। बट बेटा हम ऐसा फिगर बनाते हैं, अगर यूट्रस का ये जो पार्ट है, यूट्रस अंदर ऐसे नहीं होता है, इसका रियल ऐसे होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है यूट्रस अंदर। यूट्रस बेटा ऐसे बना होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे यूट्रस की कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखना कि सबसे पहले पार्ट जो ये होता है इसको हम बोलते हैं फंडस, ठीक है। ये हमारा सर्विक्स है, सर्विक्स यहाँ रहेगा ऊपर, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि जैसे कि हम उसमें ओबीसी के अंदर जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम और का फिगर बनाते हैं वो ऐसा रहेगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब बेटा ऐसे निकली हुई होंगी, थोड़ा घूमा हुआ रहता है, फैलोपियन ट्यूब ऐसे रहेंगी, समझ में आ रही है। फंडस के साइड से निकल जाएगी क्या, आपका फैलोपियन ट्यूब। अब ये क्या है, ये बॉडी है किसकी, यूट्रस की, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर क्या है, फंडस की ये बॉडी है, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका सर्विक्स, फिर क्या रहेगी, वेजाइना, फिर क्या रहेगी, यहाँ पे वल्वा यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको कि पहले क्या रहेगा, फंडस रहेगा, फिर बॉडी रहेगी, फिर सर्विक्स रहेगी, फिर वेजाइना रहेगी और फिर वल्वा रहेगा। अब ये क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन सर्विक्स और वेजाइना, यानी कि सर्विक्स और वेजाइना वाला जो एंगल है, एक क्या है, बॉडी विद सर्विक्स, क्या है ये, बॉडी विद सर्विक्स, ये जो बता रहा है कि क्या है, यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स के बीच का होने वाला एंगल कितना रहेगा, 120 रहेगा,
ठीक है। फिर ये कह रहा है कि सर्विक्स और वेजाइना, यानी कि सर्विक्स और वेजाइना में जो एंगल बनेगा वो इतना बनेगा और वो कितना रहेगा, एक, ठीक है। यहां तक समझ आया? ठीक है, समझ आ रहा है इस चीज को अच्छे से? या मैं एक बार और बनाऊं, क्योंकि फिगर थोड़ा कम सही बना हुआ है, ठीक है बेटा। तबीयत मेरी थोड़ा सा कम ठीक है, इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप समझना। अब अच्छे से समझना। ये क्या है? ये फंडस है। ये क्या है? ये बॉडी है। ये क्या है? ये सर्विक्स है, सर्विक्स है। और यहाँ क्या है? वेजाइना है। और ये वल्वा है, ठीक है। ये समझ आया यहाँ तक कि फंडस है, बॉडी है, सर्विक्स है, वेजाइना है, फिर वल्वा है। और ऐसे ही क्या बना हुआ होता है आपका यूट्रस, यानी कि ओके। तो चलो फिर क्या होगा, यानी कि अब देखो ये फंडस है, बॉडी, सर्विक्स एंड वेजाइना एंड वल्वा। अब हम देखेंगे कि ये बता रहा है कि एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में एंगल बनेगा, एंगल बनेगा सर्विक्स और वेजाइना के बीच में। तो बेटा कहने का मतलब है कि सर्विक्स और वेजाइना के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। फिर ये कह रहा है कि बॉडी और सर्विक्स का, यानी कि ये बॉडी है और ये सर्विक्स है, यहाँ कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री का। जो एंगल 90 डिग्री का बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी वर्जन। और जो हमारा 120 का एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंटी फ्लेक्शन। ये समझ आया? ठीक है। तो यूट्रस का शेप ऐसा होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ा टेढ़ा सा होता है। और यहीं से हमारी क्या होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब फंडस की जगह से दोनों तरफ की तरफ फैल जाती हैं। फिर बॉडी होती है, यानी बीच का पार्ट होता है, ये सर्विक्स होता है, और ये आपका वेजाइना और ये वल्वा होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ पे लिखा है कि एंटी वर्जन किसे कहते हैं, तो एंटी वर्जन किसे कहेंगे, जो सर्विक्स और वेजाइना के बीच का पार्ट है, जो एंगल बनेगा उसे हम एंटी वर्जन कहेंगे, जो 90 डिग्री का होगा। फिर लिखा है कि एंटी फ्लेक्शन में एंटी बॉडी, बॉडी, यूट्रस एंड सर्विक्स, यानी कि ये यूट्रस की बॉडी एंड सर्विक्स के बीच का जो एंगल बनेगा उसे एंटी फ्लेक्शन कहेंगे, जो 120 डिग्री का होगा। यहाँ तक सबको समझ आया? अब हम लिखेंगे पेरिटोनियम स्किन फोल्ड। पेरिटोनियम स्किन फोल्ड क्या होता है? पेरिटोनियम स्किन फोल्ड, देखो पेरिटोनियम स्किन फोल्ड यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे एक फीमेल है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ कि जैसे एक फीमेल है और फीमेल जब आगे खड़ी हुई है तो ये सबसे आगे का पार्ट क्या होगा, ब्लैडर होगा। क्या होगा, ब्लैडर होगा। देन इसके बीच का पार्ट यूट्रस होगा। देन इसका पीछे का पार्ट रेक्टम होगा, पता है। यानी कि जैसे मैं इधर खड़ी हूं तो मेरे जो एब्डोमिनल के आगे का पार्ट होगा पहले ब्लैडर होगा, देन बीच का पार्ट यूट्रस होगा, देन पीछे का पार्ट सबसे लास्ट का क्या होगा, रेक्टम होगा। यानी कि तुम इतना समझ लो कि ये फीमेल है और ये इस साइड खड़ी है, तो सबसे पहले इसका ब्लैडर, देन इसका यूट्रस और देन इसका रेक्टम। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? जैसे कि आप इतना समझ लो कि जैसे कि आपने ये बनाया, ठीक है, समझ आया? अब ये बीच का पार्ट क्या है, यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है। इधर का एक पार्ट है सामने का, ये क्या है, ब्लैडर है। ये इधर बगल का पार्ट क्या है, बगल का पार्ट क्या है, रेक्टल है, ठीक है। अब इसके बीच में एक पेरिटोनियम स्किन फोल्ड है, यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसे करके एक इधर और ऐसे करके एक इधर, क्या है, एक स्किन की लेयर है और इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम स्किन फोल्ड बोलते हैं। यानी ये क्या है बेटा, स्किन एक फोल्ड है, समझ रहे हो। ये जो एक लेयर है स्किन की और ये हमारे ब्लैडर और यूट्रस के बीच में है, फिर यूट्रस एंड रेक्टल के बीच में एक लेयर है जो तीनों को तीनों पार्ट में अलग किए हुए हैं, ब्लैडर को अलग, यूट्रस को अलग और रेक्टम को अलग। यानी कि कहने का मतलब है कि एक रूम इधर है,
तो यानी एक दीवार है, एक रूम इधर है तो एक दीवार ये है, एक रूम इधर है तो ये दीवार है। यानी कि कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक दीवार है। समझ आया? जो तीनों को क्या किए हुए हैं, अलग अलग किए हुए हैं। ब्लेडर की चीजें यूट्रस में मिक्स नहीं हो सकती, यूट्रस की चीजें ब्लेडर में मिक्स नहीं हो सकती, और रेक्टम की चीजें यूट्रस में नहीं और यूट्रस की चीजें रेक्टम में नहीं जा सकती। यहां तक सबको समझ आया होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक पाउचेज बन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पाउचेज बन रहे हैं, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड होता है, क्या होता है? फ्लूइड होता है, जो क्लीन वाटरी कलर का होता है। और इस स्किन को क्या हम बोलते हैं? जो बीच में क्या है, सबके बीच में एक एक लेयर, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम स्किन फोल्ड। क्या है बेटा? पेरिटोनियम स्किन फोल्ड। यानी कि एक स्किन का फोल्ड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम स्किन फोल्ड, ठीक है। तो समझ में आया कि पेरिटोनियम स्किन फोल्ड्स किसे कहते हैं? यानी कि जो आपके ब्लैडर और यूट्रस के बीच में है और जो यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में है। समझ आई यहाँ तक? अब तुम समझो कि ये जो दो पाउच हैं इसको बोलते हैं वेसिको, वेसिको ये है ना, वेसिको यूट्रस या यूट्राइन पाउच। क्या बोलेंगे? यूट्राइन पाउच, ठीक है। यानी कि जो दो पाउच बन रहे हैं ब्लेडर और यूट्रस के बीच में, उसे वेस्को यूट्राइन पाउच बोलेंगे। देन इसके बाद में जो रेक्टल और यूट्रस के बीच में बन रहा है उसको रेक्टो यूट्राइन पाउच बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। हमारे दो पाउच बन रहे हैं, जो ब्लेडर और यूट्रस के बीच में बन रहा है उसको वेस्को यूट्राइन पाउच बोलेंगे। और देन जो हमारा यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टो यूट्राइन पाउच बोलेंगे, ठीक है। इसको हम दो नए नामों से और जानते हैं, ठीक है। कल डी सैक, इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम कल डी सैक। रेक्टो यूट्राइन पाउच को हम कल डी सैक भी बोलते हैं और पाउच ऑफ डाउलेक्स बोलते हैं। पाउच ऑफ, यानी कि रेक्टो यूट्राइन पाउच एक ही नाम याद रखना, लेकिन अगर तीनों भी कहीं आ जाए तो तुमको याद रहना चाहिए कि जो रेक्टल और यूट्रस के बीच में जो पाउच बनता है उसको रेक्टो यूट्राइन पाउच ही ज़्यादा सब बोलते हैं। अगर कल्डी सैक, ये पूछ सकता है कि कल्डी सैक कहाँ पे बनता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो यूट्राइन और रेक्टल के बीच का जो पाउच है उसे कल्डी सैक बोलते हैं, ठीक है। पाउच ऑफ, एक चीज़ और भी बोलते हैं, पाउच ऑफ डाउलेक्स, ठीक है। यानी कि ये तीनों नाम एक के ही हैं, यूट्रस और रेक्टल के बीच बनने वाले पाउच के हैं। अब तुम समझो कि एक कल्डी सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस कैसे किया जाएगा ये पूछेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम इसको समझो कि इसको बना रहने देना है, फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि इस साइड का मैं अरेंज कर देती हूँ, ये लिख गया होगा सबका। ये ओबीजी के अंदर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। यूट्रस इंपॉर्टेंट है, मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब इसके बाद आओ, इसके बाद क्या करेंगे? एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कल्डी सैक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कल्डी सैक, ठीक है। एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कल्डी सैक कैसे किया जाता है? ये एक बेटा प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कल्डी सैक नहीं, सिंथेसिस, ठीक है, ठीक है। इट इज द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर्म रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कल्डी सिंथेसिस एक प्रोसीजर है जो किसके लिए किया जाता है? कौन सी चीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी को जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक सैक लिया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत अंदर की बातें अगर आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही हैं तो और भी ठीक है, ठीक है। चलो, तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है
कि यूट्रस में आगे का पार्ट ब्लैडर होता है, बीच का पार्ट यूट्रस होता है और साइड का पार्ट रेक्टल होता है। ब्लैडर और यूट्रस के बीच में एक लेयर पाई जाती है जो स्किन की होती है, उसको पेरिटोनियम स्किन फोल्ड कहते हैं। और इसमें जब ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जब वो स्किन फोल्ड होती है तो एक क्या बनता है, पाउच बनता है। उस पाउच का नाम है वेस्को यूट्राइन पाउच बोलते हैं। देन इसके बाद से जो हमारा यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में एक पाउच बनता है जिसको हम रेक्टो यूट्राइन पाउच बोलते हैं और कल्डी सैक भी बोलते हैं। कल्डी सैक क्या होता है कि एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कल्डी सैक, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, ये किसके अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है, कल्डी सिंथेसिस के अंदर किया जाता है। किस लिए किया जाता है, इट इज द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फ्रॉम रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंसीडर करने के लिए किया जाता है। अब ये कैसे किया जाएगा, यानी कि बेटा कहाँ पे, हम जानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारा जो बेबी होता है फीटस वो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फैलोपियन ट्यूब में ही फीटस क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है, फीटस इम्प्लांट हो जाता है। जब फीटस इम्प्लांट हो जाता है लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो रप्चर होने के बाद में क्या है कि ये रप्चर होने के बाद में ब्लीडिंग होने लगती है और ये बच्चे का ब्लड इसमें, यानी कि जो ये पाउच है उसमें भर जाता है, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कल्डी सैक। समझ आ रहा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फीटस का यानी कि इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है और कई बार वो फीटस क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और उसका ब्लड आकर के इस पाउच में भर जाता है। किस पाउच में, जो रेक्टल यूट्राइन पाउच है उसमें भर जाता है। और भरने के बाद हम एक सिरिंज के जरिए से हम इसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं। बाहर निकालने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि इस फ्लूइड को जो बाहर निकाला है, इस फ्लूइड को बाहर निकालने की प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, कल्डी सिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आया। ये जो बेटा फ्लूइड है, ये फ्लूइड को हम एक सिरिंज के जरिए से जब क्या हो जाता है, फीमेल प्रेग्नेंट है बट ऐसी सिचुएशन दिखाई दे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को जानने के लिए हम क्या लेते हैं, कल्डी सैक लेते हैं। और कल्डी सैक कैसे लिया जाता है, यानी कल्डी सिंथेसिस की प्रोसीजर करने के बाद में लिया जाता है, ये जानने के लिए कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हुई है या नहीं। तो जब ये क्या है, एक फ्लूइड है जो क्लीन था बट बेबी का जो स्किन का, यानी कि बेबी जब रप्चर हुआ तो उसका ब्लड यहाँ पे आ चुका है, तो इस फ्लूइड में क्या हो जाएगा, ब्लड मिक्स होगा। और जब ये निकालेंगे तो ये बात हमें क्लियर हो जाएगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हुई है, रप्चर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। अब बेटा इसके बाद अगली हेडिंग है लेयर्स ऑफ यूट्रस ऑफ, यानी कि लेयर की हम यूट्रस की हम लेयर पढ़ेंगे कि लेयर्स ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस में कितनी लेयर्स होती हैं, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।